बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो पूरी कौम ये कह रही थी कि क्या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब नमाज जनाजा में जाएंगे। सुबह भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई, उस पर भी मैंने कहा कि जी वो जाएंगे। तो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब नमाज जनाजा में गए। उनके जाने का मकसद क्या है, क्यों गए, ये तमाम चीज़ें नाज़रीन इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपने इसको लाजमी सुनना है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, उस वक्त पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ बातें की अल्लामा साद हुसैन रिज़वी के मुतालिक। तो इन बातों के ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर कोई बयान नहीं दिया, कोई भी एक बात भी नहीं की, खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी खिदमात हैं TLP के लिए भी, नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के ऊपर भी जिस तरह से इन्होंने पहरा दिया। बाकी हमारे आपस में शख्सी इख्तलाफात तो हो सकते, लेकिन इस नज़रिए के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं। उसके बाद तमाम मामला तो होते रहे। आपको मालूम है कि जब डेथ हुई पीर अफजल कादरी की, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोगों ने कहा कि साद हुसैन रिज़वी साहब नहीं जाएंगे या वो इस चीज़ को सामने रखेंगे। तो साद हुसैन रिज़वी साहब ने आज इस चीज़ का सबूत दिया कि जो लीडर होता है, हमेशा याद रखिए, बातें हमेशा बड़े लोगों के ऊपर होती हैं, बड़े शख्स के ऊपर होती हैं, लीडर के ऊपर होती हैं, किसी आम के ऊपर नहीं होती। अगर उन्होंने पीर अफजल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने अगर तनकीद की भी थी तो उस तनकीद को अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने अपने यानी एक होता है कि दिमाग में बिठा लेना या इंतकाम की सोच रखना, नहीं। उन्होंने इस चीज़ को एज ए बुज़ुर्ग, जो बुज़ुर्ग जिस तरह से तनकीद करते हैं, उन्होंने एक बुज़ुर्ग की हैसियत दी, उनको बुज़ुर्ग की हैसियत से उनकी बातों को महसूस भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो वो कह गए ठीक है, यानी एक लफ्ज़ तक भी उनके खिलाफ नहीं बोला। तो ये उन्होंने एक लीडर होने का सबूत दिया। अब जब पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है, आपको मालूम है, तो इस पर भी साद हुसैन रिज़वी साहब का वहाँ पर चल कर जाना, उनको उनके यानी आखिरी सफ़र पर खराज तहसीन पेश करना, इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब किसी भी सूरत कभी अपनी ज़ाती रंजिश के ऊपर या किसी यानी ज़ाती इख्तलाफात की बुनियाद पर वो यकीन नहीं रखते, बल्कि इस तरह से उनका जाना पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाजे के ऊपर एक किस्म का ये जवाब है उनके वरसा को कि हम दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया कि खिदमात की नमूस रिसालत के हवाले से या TLP के जितनी अरसा वो रहे, रिटायरमेंट फिर उन्होंने ले ली थी, तो इस पर साद हुसैन साहब ने ये उनको जवाब दिया है कि हमारे आपस में कोई इख्तलाफात नहीं। वो मेरे बुज़ुर्ग थे, अगर उन्होंने तनकीद की भी थी तो मैंने उस तनकीद को कोई नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उससे कोई यानी कोई ऐसे समझ लें कि मनफी बंदा ले लेता है उसके ऊपर कि इसने मेरे खिलाफ बात की, मैं इतनी बड़ी जमात का लीडर हूँ, मैं नमाज जनाज़े में नहीं जाता, ये वो नहीं। वो गए हैं और उनके जाने से आप देखें कि पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे से भी साफ ज़ाहिर है वो मिलेंगे, उनके जो चाहने वाले थे उनसे भी मिलेंगे। इस तरह से अल्लामा साद हुसैन साहब ने उनको गले से लगाए, उनको ये पैगाम दिया कि मुसीबत की घड़ी में हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अगर आपको कभी भी
अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की ज़रूरत पड़े तो साद हुसैन रिज़वी साहब हाजिर है। यानी अपने वालिद की, यानी जो वालिद ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरबियत की साद हुसैन रिज़वी साहब की, साद हुसैन रिज़वी साहब ने इस चीज़ का ये सबूत दिया है कि जिस तरह उनके बाप ने उनकी तरबियत की है, उनके जो ऐसे समझ उनकी परवरिश हुई है, उनके जहन में ये नहीं डाला गया कि आपने क्या करना है, इंतकाम की सियासत पर यकीन रखना है, बल्कि अल्लामा साद हुसैन साहब ने हमेशा भाईचारे को अहमियत दी है। और इस तरह से अल्लामा साद हुसैन साहब का जाना, वो लोग जो पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बातों को साद हुसैन साहब के ऊपर उछलते थे, उनका आज हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। और इस चीज़ की जो गवाही है आज साद हुसैन साहब ने वहाँ पर जाकर दे दिए, बाकी लोगों के मुंह पर कोई हाथ नहीं दे सकता। और इस तरह पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जो नमाज जनाजा है, ये भी ऐसे समझ ले बहुत बड़ा ही नमाज जनाजा हुआ है। लोग इनके नमाज जनाजे में शरीक हुए हैं, इनको खिराज तहसीन पेश किया है। और खिराज तहसीन पेश करना भी चाहिए कि जिस तरह से वो एक बीमारी की सूरत में थे, यानी अलील थे, इसके बावजूद इन्होंने नमूस रिसालत का वो जो मिशन था वो नहीं छोड़ा। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, व्हील चेयर पर बैठ कर गए और वहाँ पर जाकर पिटीशन भी दी। बुजुर्ग थे, ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, कि हमें भी यहाँ पर फरीक बनाया जाए और हम भी यहाँ पर फरीक बनते हैं। जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने डिसीजन दिया, फिर पिछले यानी जो सैकड़ वो जुमा गुजरा है, उस जुमा के ऊपर जिस तरह मुल्क भर में क्या होता था कि खुतबात वगैरह दिए गए, तो पीर अफजल कादरी साहब ने इसी मुरान शरीफ दरबार गाह के दरसगाह के बाहर खिताब भी किया। और खिताब में आज उनकी कॉन्फ्रेंस भी होनी थी इस मामले पर, इस हवाले से, तो आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। यानी अपनी आखिरी सांस तक, एक होती है ना कि हर बंदे का एक जहन होता है, माइंड होता है, कि वो जिसके ऊपर काम करते या चलते वो हमेशा उसके जहन में वही चीज़ें आती हैं। यानी पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एक ही चीज़ थी, नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत। तो आखिरी वक्त तक वो ये स्ट्रगल करते रहे। आप देख लें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हो गए, इनके खिलाफ अगर किसी ने कोई सख्त स्टांस लिया था तो वो पीर अफजल कादरी थे, और खोल कर लिया था। इसके ऊपर मार्च भी किया था, मार्च आगे जा भी रहा था, फिर उनसे मुज़ाकरात भी हुए। अगर ये ऐसे समझ लें कि चीफ जस्टिस साहब ने जो डिसीजन दिया, इस डिसीजन के ऊपर भी अगर किसी ने सख्त से सख्त स्टांस लिया, वो पीर अफजल कादरी थे। वो किस तरह कि जिस दिन ये डिसीजन आया उसके दूसरे तीसरे दिन इन्होंने वह मुरान शरीफ एक इजलास बुलाया। यानी इस बीमारी की सूरत में भी वो पीछे नहीं रहे, बल्कि इजलास बुलाया, उस पर हिकमत अमली बनाई। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर की गई। फिर रिव्यू पिटीशन के ऊपर जो है ना वो डिसीजन अभी आना है, आपको मालूम है कि अभी आया नहीं है। तो वो डिसीजन जब आएगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इसके ऊपर क्या किया गया है कि पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर काफ़ी जदोजहद की, स्ट्रगल की। अब जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत की, स्ट्रगल की, उनकी हिम्मत और इस स्ट्रगल को सलाम है। अब उनके ये साहबजादे हैं, वो उनकी जगह पर जो है ना यानी जो एक सरगर्मियाँ देखते थे अब वो देखेंगे। उस्मान कादरी साहब जो हैं वो, और इस तरह नमाज जनाजा भी गालबन वही पढ़ाएंगे। और अल्लामा साद हुसैन साहब भी वहाँ पर गए हुए उनसे मुलाकात करेंगे। और इस तरह आप देखेंगे पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे के भी आज से 5-6 माह पहले जब मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक इकदाम उठाया गया था, एक्शन लिया गया था, तो उस वक्त उस्मान कादरी साहब जो थे वो आकर लाहौर में अल्लामा साद हुसैन साहब से मिले थे, मुलाकात की थी, और जो सिचुएशन चल रही थी इस पर बातचीत की गई थी। और उस बातचीत का नतीजा आपको मालूम है कि ये हुआ कि महकमों ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लिहाजा इस मार्च को आप लोग क्या कर दें, मुअख्खर कर दें। तो फिर उस मार्च को आगे मुअख्खर कर दिया गया, और कार्रवाई के ऊपर तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वक्ती तौर पर हुकूमत का काम होता है कि रोकना, किसी तरह इस मामले को ठंडा किया जा सके। और हुकूमत ठंडा करने में जब कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत जो है वो टास से मास नहीं होती। ये नाज़रीन तमाम चीज़ें हुई हैं आज के दिन, और इस तरह पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह को सपोर्ट खाक कर दिया गया है।
लेकिन उनकी जो खिदमात थी उनको हमेशा याद रखा जाएगा, चाहे वो फैज़ाबाद का धरना हो, चाहे वो आसिया मसीहा की रिहाई हो। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।